नमस्कार साथियों। अपना जो है कि यूनिट नंबर 5 उसका जो पार्ट बी है वेव अपने पास में चल रहा था। आज का अपना उसका कौन सा क्लास है? 7वां क्लास है। आज की क्लास में हम जो है कि इस चैप्टर का अपने पास में जो लास्ट टॉपिक है डॉपलर इफेक्ट, डॉपलर प्रभाव को लेकर क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। साथ में ही अपने पास में डॉपलर इफेक्ट से जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, पिछले एग्जामों में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन क्वेश्चन को अपन क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। तो जो डॉपलर इफेक्ट है उसमें अपने पास में एक ही फॉर्मूला है। उस एक फॉर्मूले से अपन क्या कर देंगे, जितने भी अपने पास में सारे के सारे क्वेश्चन हैं उनको अपन क्या कर देंगे? सॉल्व कर देंगे। सही है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि डॉपलर इफेक्ट में अपने पास में एक फॉर्मूला है, वो डायरेक्ट याद होगा। तो उस फॉर्मूले का यूज़ करके अलग अलग कंडीशन में अपन क्या कर देंगे? क्वेश्चंस को सॉल्व कर देंगे। सही है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं डॉपलर इफेक्ट की। डॉपलर इफेक्ट, डॉपलर प्रभाव। डॉपलर प्रभाव क्या है अपने पास में? देखिए, पहले मैं आपको बताता हूँ फॉर्मूला, फिर उस फॉर्मूले का जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे पता चल जाएगा कि इसका यूज कैसे करना है। सही है। तो अपने पास में मेन फॉर्मूला क्या होता है? ये अपने पास में होता है एन डेस बराबर एन, ये अपने पास में v माइनस वी नोट अपॉन v माइनस वी एस, ये है फॉर्मूला। अब देखना है इस फॉर्मूले में अपने पास में एन, ये जो एन है ये अपने पास में है वास्तविक आवर्ती, वास्तविक आवर्ती, रियल फ्रीक्वेंसी, वास्तविक आवर्ती। सही है। एन डेस अपने पास में क्या है? ये अपने पास में है आभासी, इमेजिनरी, आभासी आवर्ती। सही है। इसके अलावा अपने पास में ये जो v है, v अपने पास में है वेलोसिटी ऑफ लाइट, ध्वनि का वेग, ध्वनि का वेग, ध्वनि का वेग। जो ध्वनि का वेग है ये अपने पास में 330 या 340 मीटर पर सेकंड ये होता है। सही है। 340 या 330 ये अपने पास में क्या होता है? ध्वनि का वेग होता है। सही है। क्वेश्चन में ये वैल्यू रख के सोल्व करेंगे तो अपने पास में लगभग आसपास वैल्यू आ जाएगा। सही है। इसके अलावा अपने पास में जो वी नोट है ये अपने पास में है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर की क्या है? ऑब्जर्वर का वेग है। सही है। ऑब्जर्वर बोले तो श्रोता का वेग, श्रोता का वेग, श्रोता कौन? सुनने वाला, ऑब्जर्वर, श्रोता का वेग। सही है। वी एस अपने पास में है स्रोत का वेग, स्रोत का वेग। सही है। वी नोट अपने पास में श्रोता का वेग, वी एस अपने पास में स्रोत का वेग। श्रोता अपने पास में सुनने वाला, जैसे कोई व्यक्ति है वो सुन रहा है। श्रोता सुनने वाला, और स्रोत जिस स्रोत से ध्वनि आ रही है, जैसे रेलगाड़ी आ रही है, ट्रेन आ रही है, तो ट्रेन अपने पास में हो गया स्रोत, और व्यक्ति खड़ा है वो व्यक्ति हो गया सुनने वाला, श्रोता। सही है। अब इसमें देखना अपने पास में इस फॉर्मूले में अपने पास में यहाँ होता है प्लस या माइनस, ये अपने पास में माइनस और ये प्लस, ये फॉर्मूला होता है। सही है। अब इस फॉर्मूले में कब तो अपने को चिन्ह माइनस लेना है और कब प्लस लेना है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सही है। तो यदि अपने पास में केस फर्स्ट, इसी में देखना केस फर्स्ट, केस फर्स्ट अपने पास में क्या होगा कि वी ऑब्जर्वर और ये अपने पास में है वी सोर्स। सही है। ये अपने पास में ऑब्जर्वर है, ये अपने पास में सोर्स है, ये अपने पास में कोई ट्रेन है और ये अपने पास में कोई व्यक्ति है। सही है। कोई बस है, कोई ट्रेन है, ये कोई व्यक्ति है। सही है। तो इधर देखना अपने पास में ये अपने पास में है स्रोत बोले तो मान लेते हैं कोई अपने पास में ये ट्रेन है अपने पास में, ये अपने पास में स्रोत सुनने वाला, ये कोई व्यक्ति है। सही है। तो ये जो ट्रेन है वो इस व्यक्ति की ओर गति कर रही है, ये अपने पास में है स्रोत, ये अपने पास में है श्रोता। सही है। ये जो अपने पास में गाड़ी है या ट्रेन है ये इधर श्रोता की ओर गति कर रही है। तो जैसे जैसे ये श्रोता की ओर गति करेगी तो अपने पास में क्या होगा? ये अगर श्रोता की ओर गति करेगी तो इधर अपने पास में ये इसके पास आएगी तो क्या होगा? ध्वनि का वेग बढ़ेगा। सही है। ध्वनि का वेग क्या होगा? बढ़ेगा। इस व्यक्ति को ज़्यादा ध्वनि सुनाई देगी, ध्वनि का वेग बढ़ेगा। तो अपन सूत्र कौन सा लेंगे? सूत्र अपन लेंगे एन डेस बराबर एन वी प्लस वी नोट
अपॉन v माइनस वी एस। सही है। व्यक्ति इधर है, ट्रेन इसकी तरफ गति कर रही है, तो ट्रेन जैसे जैसे इसके पास आएगी तो इस व्यक्ति को सुनाई देने वाली ध्वनि का मान बढ़ेगा, उसकी आवृत्ति बढ़ेगी, तो अपने पास में फॉर्मूला हो जाएगा प्लस वाला नीचे माइनस वाला। सही है। सेकंड केस नंबर सेकंड, ये अपने पास में है वेग v नोट, ये अपने पास में है वी एस वी सोर्स। अब की बार ये जो सोर्स है ये इस तरफ गति कर रहा है, व्यक्ति इधर स्थिर खड़ा है, ये सोर्स इससे दूर जा रहा है। सही है। ये स्रोत इससे दूर जा रहा है, तो व्यक्ति को सुनाई देने वाली ध्वनि का मान अब की बार कम होगा, उसकी आवृत्ति भी कम होगी। ये व्यक्ति है, ये अपने पास में कोई ट्रेन है। सही है। ये अपने पास में सुनने वाला श्रोता और ये अपने पास में है स्रोत। अब की बार जो स्रोत है उससे जो ध्वनि आ रही है, ये जो स्रोत है वो इस तरफ गति कर रहा है, श्रोता से दूर की तरफ गति कर रहा है, तो ध्वनि का वेग क्या होगा, आवर्ती एन का मान अपने पास में घटेगा। तो यहाँ पे अपने पास में क्या होगा, एन डैश बराबर, इस वाले केस में एन डैश बराबर अपने पास में होगा v माइनस वी नोट अपॉन v प्लस वी एस, और ये अपने पास में है n। सही है। ये बनेगा फॉर्मूला अपने पास में। सही है। जब जो श्रोता या गाड़ी है, ट्रेन है, वो व्यक्ति की तरफ आ रही है, व्यक्ति स्थिर खड़ा है, तो इसमें अपने पास में आवर्ती एन का मान बढ़ेगा, एन डैश बढ़ेगा, तो ये प्लस का, ये माइनस का। सही है। पहले वाला चिन्ह इसका प्लस का, इसका पहले वाला माइनस का ले लेंगे। अब की बार ये से दूर जा रहा है, तो ये माइनस का और ये प्लस का, नीचे वाले चिन्ह ये माइनस का, ये प्लस का, ये ले लेंगे। सही है। तो ये पता लग गया कि इसमें फॉर्मूले में प्लस माइनस कब लेना है, जब ये स्रोत है वो श्रोता से की तरफ आ रहा है, तो ये प्लस माइनस वाले चिन्ह, और अगर जो स्रोत है वो श्रोता से दूर की तरफ जा रहा है, तो अपने पास में पहले माइनस का और फिर क्या होगा, प्लस का चिन्ह होगा। सही है। बाकी अपने पास में वीवो का हुई ध्वनि का वेग, वी नोट अपने पास में क्या है, श्रोता का वेग, और वी एस अपने पास में क्या है, स्रोत का वेग। सही है। अगर इस वाले केस में अगर अपने पास में जो श्रोता है वो अगर स्थिर है तो वी नोट का मान हो जाएगा 0। सही है। और इस वाले केस में अगर अपने पास में ये श्रोता स्थिर है तो वी नोट का मान कितना हो जाएगा, 0। सही है। अपने पास में कोई केस ऐसी भी होगा जिसमें अपने पास में व्यक्ति इधर गति करेगा और ये भी इधर गति करेगा, दोनों एक दूसरे की तरफ गति करेंगे, तो अपने पास में क्या होगा, जब ट्रेन है इधर व्यक्ति है, दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं, तो व्यक्ति को सुनाई देने वाली ध्वनि का मान बढ़ेगा। तो दोनों एक दूसरे के जब पास आएंगे तो भी अपने पास में ये फॉर्मूला होगा। सही है। जब स्रोत और व्यक्ति दोनों एक दूसरे के पास आएंगे तो भी अपने पास में ये फॉर्मूला होगा, प्लस माइनस वाला, क्योंकि जब स्रोत जैसे गाड़ी और व्यक्ति, स्रोत और श्रोता दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं, एक दूसरे की तरफ गति कर रहे हैं, तो व्यक्ति को सुनाई देने वाली ध्वनि की आवृत्ति का मान बढ़ेगा, तो प्लस माइनस वाला फॉर्मूला आएगा। सही है। तो ये पता लगेगा कि इन दोनों फॉर्मूला का यूज कैसे करना है। सही है। बाकी अपन क्वेश्चन इस पर करेंगे तो अपने को थोड़ा सा और आइडिया हो जाएगा। सही है। बाकी ये फॉर्मूला याद होगा, इस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज याद होगी। तो ये ध्यान रखना है कि अगर श्रोता जो है, स्रोत है, वो श्रोता की ओर गति कर रहा है, तो व्यक्ति को सुनाई देने वाली आवृत्ति ध्वनि का मान ज़्यादा होगा, तो आवृत्ति ज़्यादा होगी तो ये चिन्ह होंगे प्लस और फिर माइनस। अगर ये इससे दूर जा रहा है तो फिर चिन्ह चेंज हो जाएंगे, ये वाला हो जाएगा माइनस का, ये नीचे वाला क्या हो जाएगा, प्लस का। सही है। तो आप इसको नोट कर लो। फिर अपन क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन को करके देखते हैं। क्वेश्चन करने पर अपने को आइडिया हो जाएगा कि इनका यूज अपने को और किस तरीके से करना है। सही है। तो आप इसको क्या करो, नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 1। इसमें अपने को दिया गया है कि एक श्रोता किसी स्थिर स्रोत की ओर ध्वनि के वेग के 1/5वें वेग से गति कर रहा है, तो आभासी आवृत्ति में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। सही है। तो देखना अपने पास में क्या होगा, सॉल्यूशन की हम बात करें तो अपने पास में आभासी वृद्धि अपने पास में कितनी होगी, अपने पास में होगी एन डैश बराबर, ये अपने पास में एन, इधर अपने पास में ध्वनि का वेग v/v। सही है। अब देखना ये अपने पास में क्या होगा, यदि एक श्रोता किसी स्थिर प्रेक्षक की ओर ध्वनि के वेग, ये अपने पास में है एक स्थिर श्रोता, ये श्रोता है, ये अपने पास में हो गया v ऑब्जर्वर, एक श्रोता किसी स्थिर स्रोत, ये अपने पास में हो गया स्थिर, ये हो गया v सोर्स, ये अपने पास में है स्थिर है, तो अपने पास में यह है स्रोत, ये स्रोत। सही है। एक श्रोता किसी
स्थिर स्रोत की ओर ध्वनि के वेग के 5वें वेग से गति कर रहा है। ये श्रोता है, ये इधर गति कर रहा है। स्थिर स्रोत की ओर ध्वनि के वेग के 1/5 ध्वनि के वेग के 1/5 यानी कि v/5 वेग से ये इधर गति कर रहा है। श्रोता क्या कर रहा है? ये श्रोता है, ये स्रोत है, स्रोत स्थिर है और श्रोता इस तरफ गति कर रहा है, स्रोत की तरफ। स्रोत स्थिर है, इसका जो वेग है वो अपने पास में है ध्वनि के वेग का 1/5। सही है, ये अपने पास में है। ध्वनि का वेग भी होता है, ये है अपने पास में v का 1/5। सही है। यहाँ से अपने को इसकी प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करनी है। अब ये स्रोत तो स्थिर है, श्रोता इसकी तरफ आ रहा है, श्रोता इसकी तरफ आ रहा है, तो इसके द्वारा सुनी गई आवृत्ति क्या होगी? ज़्यादा होगी। जैसे जैसे इसके पास आएगा, इसके द्वारा सुनी जाने वाली आवृत्ति का मान अधिक होगा। आवृत्ति का मान अधिक होगा तो अपने पास में ये चिन्ह आएगा प्लस का, ये V0, ये चिन्ह आएगा माइनस का, VS। सही है। ये ऑब्जर्वर, ये अपने पास में V सोर्स। तो यहाँ से अपने को याद करना है एंड प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करनी है आभासीय आवृत्ति में। इस एन डैश में जो प्रतिशत वृद्धि अपने को ज्ञात करनी है, तो अपने पास में देखना एन डैश बराबर एन V अपने पास में है ध्वनि का वेग, इसको रहने देते हैं V प्लस V0 का मान ये रहा, ये अपने पास में है V/5। V0 का मान कितना है क्वेश्चन में? ये अपने पास में V/5 अपॉन इधर अपने पास में V माइनस VS। V सोर्स स्थिर है यहाँ, तो V सोर्स इसका मान कितना हो गया? 0। वेलोसिटी ऑफ स्रोत की वेलोसिटी 0 होगी क्योंकि ये स्थिर है, तो इसका मान अपने पास में हो गया 0। अब यहाँ से अपने को क्या ज्ञात करना है? प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करनी है। तो देखना अपने पास में n डैश बटा n बराबर, इधर अपने पास में ऊपर लघुत्तम आएगा 5, ये 5 एकम 5 तो 5V प्लस अपने पास में V, और ये नीचे क्या है V, तो ये हो जाएगा अपने पास में ऐसे। सही है। तो ये बनेगा अपने पास में n डैश अपॉन n बराबर 5 और 1V, ये हो जाएगा 6V अपॉन 5V। V से V कटेगा, ये अपने पास में हो जाएगा n डैश अपॉन n बराबर 6/5। सही है। ये अपने पास में आभासीय आवृत्ति, ये अपने पास में वास्तविक आवृत्ति। सही है। आभासीय आवृत्ति में प्रतिशत वृद्धि पूछिए तो आभासीय आवृत्ति ऊपर है। अब प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे? इसमें से -1 करेंगे, n डैश अपॉन n माइनस का 1 इंटू 100। सही है। इधर भी अपने पास में 6/5 माइनस का 1 इंटू 100। इसको सोल्व कर लेंगे, अपने पास में आंसर आ जाएगा। सही है। देखना अपने पास में, यहाँ से इसको सोल्व कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा अपने पास में? लघुत्तम आएगा यहाँ से 5 एकम 5, इधर बचेगा अपने पास में 6 माइनस 5 एकम 5 गुणा अपने पास में 100। 6 माइनस 5 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/5 गुणा 100। 5 से कितनी बार कटेगा? ये 20 बार कटेगा, तो ये अपने पास में होगा 20%। 20% की क्या होगी? इसमें आभासीय वृद्धि होगी। सही है। तो 20% कौन सी ऑप्शन में? ये रहा अपने पास में दूसरे ऑप्शन में। सही है। परसेंटेज निकाल लेंगे, इसमें से -1 करके 100 कर देंगे, इधर भी -1 करके इंटू 100 कर देंगे, तो अपने पास में प्रतिशत में चेंज हो जाएगा 20%। ऑप्शन नंबर 2 में है। सही है। आगे अपने पास में है कि एक वाहन जिसके हॉर्न की आवृत्ति, कोई एक वाहन है उसके हॉर्न की आवृत्ति n है, प्रेक्षक तथा वाहन को मिलाने वाली रेखा के लंबवत दिशा में 30 मीटर प्रति सेकंड वेग से गति कर रहा है। एक वाहन जिसके हॉर्न की आवृत्ति n है, प्रेक्षक तथा वाहन को मिलाने वाली रेखा के लंबवत दिशा में 30 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रहा है। प्रेक्षक ध्वनि की आवृत्ति, जो प्रेक्षक है उस ध्वनि की आवृत्ति है n प्लस n1 सुनता है। यदि वायु में ध्वनि का वेग 300 हो तो अपने को n1 का मान याद करना है। ये जो n1 है इसका मान याद करना है। सही है। तो देखना सोल्यूशन अपने पास में क्या होगा? जब अपने पास में स्रोत और श्रोता दोनों एक दूसरे के लंबवत गति कर रहे हैं, दोनों वाली रेखा के लंबवत दिशा में गति कर रहे हैं। अगर ये दोनों एक दूसरे के लंबवत गति कर रहे हैं तो अपने पास में डॉपलर इफेक्ट नहीं लगेगा। डॉपलर इफेक्ट अपने पास में नहीं लगेगा तो जो अपने पास में पहले वाली आवृत्ति थी वही आवृत्ति अपने को सुनाई देगी। सही है। पहले अपने को आवृत्ति n सुनाई दे रही थी, अब भी अपने को आवृत्ति n ही सुनाई देगी। सही है। आवृत्ति अपने को क्या होगी? n ही सुनाई देगी। तो अपने पास में क्या होगा? यहाँ से देखना, यहाँ से अपने पास में होगा n प्लस n1 का मान अपने पास में होगा, यह अपने पास में n प्लस n1, तो ये n प्लस जो n1 है इसका मान अपने पास में होगा 0। तो जो आवृत्ति होगी वो अपन को पहले वाली सुनाई देगी, n ही सुनाई देगी, क्योंकि यहाँ पे अपने पास में क्या है? दोनों एक दूसरे के लंबवत है तो अपने पास में जो आवृत्ति होगी वो पहले वाली सुनाई देगी।
तो यहाँ पे अपने पास में n1 का मान 0 होगा तो पहले वाली आवर्ती सुनाई देगी n ही हो जाएगा, सही है। तो यहाँ अपने पास में n1 का मान होगा 0, सही है। n1 का मान 0 होगा तो अपने पास में आवर्ती हो जाएगी n, जो पहले वाली आवर्ती है, सही है। तो दोनों एक दूसरे के लंबवत है, तो अपने पास में आवर्ती पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आवर्ती वही रहेगी जो पहले वाली थी, सही है। डॉपलर इफेक्ट यहाँ नहीं लगेगा। तो आवर्ती पहले n थी, तो यहाँ पे n1 0 रखने पे आवर्ती n हो रही है, तो यानी कि n1 का जो मान है वो अपने पास में है 0, सही है। ये ऑप्शन नंबर 2 में है, तो ऑप्शन नंबर 2 अपना करेक्ट हो जाएगा, सही है। तो इन दोनों को क्या करो, अपने कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 3। इसमें अपने को दिया गया है कि एक ध्वनि स्रोत व एक श्रोता एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। ध्वनि स्रोत तो श्रोता है, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं तथा पृथ्वी के सापेक्ष प्रत्येक का वेग 10 मीटर पर सेकंड है। यदि श्रोता द्वारा ध्वनि स्रोत से प्रेक्षित आवृत्ति 1950 हर्ट्ज है तो श्रोता की वास्तविक आवृत्ति ज्ञात कीजिए, सही है। तो देखना अपने पास में सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन की हम बात करें तो अपने पास में एन डैश बराबर होता है अपने पास में एन, ये अपने पास में v अपॉन v, सही है। अब इसमें क्या हो रहा है कि एक श्रोता ध्वनि स्रोत व एक श्रोता एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। एक दूसरे से दूर जाएंगे तो सुनाई देने वाली आवृत्ति का मान कम होगा, यानी एन डैश का मान कम होगा। एन डैश का मान कम होगा तो पहले चिन्ह आएगा माइनस का, फिर चिन्ह आएगा किसका, प्लस का, सही है। दूर जा रहे हैं तो आवृत्ति का मान कम होगा, आवृत्ति का मान कम हो रहा है तो इधर माइनस का, इधर किसका, प्लस का चिन्ह, सही है। ऐसे चिन्ह लगा देंगे। अब इसको सोल्व कर देंगे, सही है। अपने को इसमें याद करना, ये अपने पास में है आभासी आवृत्ति, ये है वास्तविक आवृत्ति। इसमें अपने को वास्तविक आवृत्ति पूछी है, एन का मान पूछा है, तो यहाँ से अपने पास में एन का मान निकालना है। तो एन डैश बराबर, एन डैश का मान अपने को क्वेश्चन में गिवन है। एन डैश अपने पास में दी गई है 1950, एन डैश का मान है अपने पास में 1950। एन का मान वास्तविक आवृत्ति अपने को पूछी है। वी अपने पास में ध्वनि का वेग क्वेश्चन में गिवन है 340 लेके चलना है, 340 माइनस, इसमें स्रोत और श्रोता दोनों ही गति कर रहे हैं, दोनों की ही गति करने का वेग कितना है, 10 मीटर पर सेकंड है, सही है। तो वी नोट का मान भी अपने पास में 10 है, ये अपने पास में वी का मान 340 प्लस वी सोर्स, इसका मान भी 10 है। दोनों का मान क्या है, सेम है। अब यहाँ से एन का वैल्यू निकाल देंगे, देखना कितना आएगा। ये अपने पास में है 1950 बराबर, इधर अपने पास में एन 340 माइनस 10, ये अपने पास में हो गया 330 अपॉन 340 प्लस 10, ये अपने पास में हो गया 350। इस तरफ जाएगा उल्टा हो जाएगा, ये 0 से 0 कटेगा, इधर अपने पास में हो जाएगा 1950 गुणा 35 ऊपर जाएगा और ये 33 नीचे आएगा बराबर अपने पास में एन, सही है। 0 से 0 कट गया, ये इस तरफ जाएगा उल्टा हो जाएगा, 35 ऊपर और 33 नीचे। तो अब यहाँ से एन का मान याद कर सकते हैं। एन बराबर कितना हो जाएगा अपने पास में, 3 × 18, 1 बचेगा, 3 × 5 = 15 और ये 0, सही है। 3 × 18, 1 बचेगा, 1 × 5 = 15, 3 × 5 = 15 और ये 0। बट्टा अपने पास में 3 से 11 बार कटेगा, गुणा अपने पास में 35, सही है। तो यहाँ से अपने पास में कितना हो जाएगा, एन बराबर ये 0, 35 को 5 से गुणा करेंगे, 35 पंजे अपने पास में कितना होगा, 65 गुणा 35, 65 और 35, ये अपने पास में कितना होगा, 55 25, 30 और 2 32 गुणा 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18 और 1 19, ये 5 7 2 और ये 2, ये बचेगा अपने पास, सही है। ये बचेगा अपने पास में 22 75 और ये 2 बट्टा 11, 11 से काट दो इसको, 11 दूना 22, 11 दूना 22, साथ में भाग नहीं जा रहा, भाग टूट का 0, भाग टूट का 0, 11 पंजे 55, 11 छिकाने 66, 11 छिकाने 66, सही है। कितना बचेगा अपने पास में, 11 छिकाने 66 के बाद में 9 बचेगा, 9 और 0 90, तो 11 8 88, 11 8 88, 268 पॉइंट कुछ आएगा, सही है। 88 2 बचेगा 20, 11 × 11, तो 2068.1 हर्ट्ज, 2068 के आसपास आ रहा है ऑप्शन नंबर 2 में। तो ऑप्शन नंबर 2 अपना करेक्ट हो जाएगा, सही है। यहाँ से इसको सोल्व कर लेंगे, गुणा भाग करके इसको सोल्व कर लेंगे, सही है। तो अपने पास में जो ऑप्शन नंबर बी है वो अपना करेक्ट हो जाएगा, सही है। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 4। एक बस 5 मीटर पर सेकंड की चाल से एक दीवार की ओर गतिमान है। एक बस है, उसका वेग दे रखा है 5 मीटर पर सेकंड से एक दीवार की ओर गतिमान है। ये कोई दीवार है,
उस दीवार की ओर ये कोई बस है, यह है कोई बस, इस बस का वेग है 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड से दीवार की तरफ आ रही है, यह है दीवार, सही है, दीवार की तरफ आ रही है। बस चालक 165 हर्ट्ज आवृत्ति का हॉर्न देता है, ये बस चालक है, ये हॉर्न देता है 165 हर्ट्ज का, इसकी आवृत्ति अपने पास में है n, आवृत्ति n का मान है 165 हर्ट्ज। यदि वायु में ध्वनि की चाल दे रखी है 355, वायु में ध्वनि की चाल यानी कि v का मान दे रखा है अपने को, v का मान दे रखा है 355, वायु में ध्वनि की चाल 355 है, तो बस में बैठे व्यक्ति द्वारा सुनी गई विस्पंदों की संख्या क्या होगी? जो बस में बैठा व्यक्ति है उसके द्वारा सुनी गई विस्पंदों की संख्या क्या होगी? सही है, तो अपने पास में इसकी एक्चुअल आवृत्ति कितनी है 165, अपने को इसकी आभासी आवृत्ति याद करनी है। आभासी आवृत्ति अपने पास में n डैश बराबर, ये अपने पास में होगा n v। अब ये बस इसके पास आएगी, जैसे जैसे बस इसके पास आएगी तो यहाँ से हॉर्न टकरा के इसको सुनाई देगा, जैसे जैसे ये पास आएगा इसके द्वारा सुने जाने वाला हॉर्न का मान तेजी से बढ़ेगा, यानी कि आवृत्ति का मान बढ़ेगा तो चिन्ह किसका आएगा? यहाँ प्लस का आएगा, ये प्लस, ये अपने पास में v नोट अपॉन v माइनस ये अपने पास में v सोर्स, सही है। तो यहाँ से अपने पास में n डैश बराबर, n का मान तो कितना है? यह है 165, v का मान अपने पास में है 355 प्लस v नोट अपने पास में क्या है? ये अपने पास में है ऑब्जर्वर ये है, इसका वेग अपने पास में बढ़ रहा है 5 से, यह इसका वेग v है, यह अपने पास में v नोट का मान, ऑब्जर्वर का वेग ये अपने पास में है 5 बटा v का मान अपने पास में 355 और v सोर्स ये है, इस v सोर्स का मान अपने पास में कितना है? यहाँ पे अपने पास में श्रोता भी यही है और स्रोत भी अपने पास में ये है, सही है। तो इसका मान अपने पास में क्या है? ये अपने पास में है -5, सही है। तो यहाँ से अपने पास में कितना हो जाएगा? ये अपने पास में है v नोट प्लस इधर ये दीवार से टकरा कर इसको सुनाई देगी आके वापस, तो इधर अपने पास में v सोर्स अपने पास में क्या होगा? सुनने वाला भी अपने पास में यही है, इस वेग से जा रहा है, सुनने वाला अपने पास में कौन है? सुनने वाला भी अपने पास में यही है, सही है। ये होगा अपने पास में, ये इसी से टकरा कर वापस टकरा कर आएगी तो v नोट का मान भी 5, टकरा कर वापस आएगी तो अपने पास में v सोर्स का मान भी 5, सही है। इसको सोल्व करके n डैश याद कर लेते हैं, देखना n डैश क्या आएगा यहाँ से, n डैश बराबर ये 165 है, यहाँ पे 155 माइनस प्लस 5 ये हो जाएगा 360, 355 प्लस 5 360, 355 माइनस 5 ये हो गया 350, 0 से 0 घटेगा, कितना बनेगा अपने पास में? ये बनेगा अपने पास में n डैश बराबर 0 से 0 कटेगा, ये अपने पास में कट रहा है कितने से? 5 से काटो इसको, ये अपने पास में कट रहा है नीचे 5 7 35, ये 5 से कितनी बार कटेगा? 5 3 15 और 5 3 15 33 गुणा अपने पास में 36, सही है। यहाँ से अपने पास में n डैश बराबर 33 गुणा 36, 33 गुणा 36 कितना होगा? 33 गुणा 36, 3 6 18, 3 3 9 और 1 10, ये 801, ये अपने पास में हो जाएगा 8 8 1 1 1188, सही है। 1188 में 7 का भाग लगा दूँ तो अपने पास में आंसर आ जाएगा। n डैश बराबर कितना हो गया? 11 1 7 एकम 7, कितना बचेगा? 4 बचेगा 48, 7 6 42, 6 बचेगा 68, 7 नाम 63, 63 के बाद में अपने पास कितना बचेगा? 63 और 5 68, 5 बचेगा, 5 और 0 50, 7 6 42, 7 7 49, ये 169 पॉइंट कुछ आएगा, सही है। ये n डैश का मान आ गया। अब इसमें अपने को विस्पंदों की संख्या याद करनी है, तो विस्पंदों की संख्या अपने पास में क्या होगी? n बराबर अपने पास में होगी n2 मान लेते हैं, इसको n1 मान लेते हैं, ये अपने पास में होगी n डैश माइनस का n। विस्पंदों की संख्या कितनी होगी? n बराबर होगी n डैश माइनस का n डैश का मान 169 पॉइंट कुछ है, 170 के आसपास मान सकते हैं इसको, ये अपने पास में है 170 लगभग, माइनस n अपने पास में ये रहा, n का मान अपने पास में कितना है? 165, तो अंतर कितना हो गया? n का मान, विस्पंदों की संख्या n बराबर होगी 5, 170 माइनस 165, 5 कौन से ऑप्शन में? दूसरे ऑप्शन में, तो दूसरा ऑप्शन अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, सही है। तो इसमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इधर से बस आ रही है, बस से जो ध्वनि आएगी वो ध्वनि टकरा कर वापस इसी को सुनाई देगी,
तो सोर्स भी यही हो गया और स्रोता भी यही हो गया, तो दोनों की वैल्यू अपने पास में फिक्स है। यही सोर्स की वैल्यू है और ये अपने पास में स्रोता की v सोर्स की, ये भी अपने पास में है 5 मीटर पर सेकेंड, ये v सोर्स और ये अपने पास में हो गया v ऑब्जर्वर, दोनों का वैल्यू हो गया सेम। सही है, तो उठा के यहाँ रख देंगे और क्या कर देंगे, क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे। तो दोनों को क्या करूँ, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 5। इसमें दिया गया है कि डॉपलर प्रभाव किस घटना से संबंधित है। तो डॉपलर प्रभाव में अपने पास में क्या याद करते हैं, आवर्ती याद करते हैं क्या। तो डॉपलर प्रभाव जो है वो अपने पास में तारतम्य या आवर्ती से संबंधित है। सही है। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 6। एक ध्वनि स्रोत जिसकी आवृत्ति 240 हर्ट्ज है एक श्रोता की ओर 20 मीटर पर सेकंड की चाल से गतिमान है तथा श्रोता 20 मीटर पर सेकंड की चाल से इस स्रोत की ओर चलने लगता है। श्रोता द्वारा प्रेक्षित आभासी आवृत्ति क्या होगी। दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो देखना क्या होगा अपने पास में। सॉल्यूशन की हम बात करें तो इसमें अपने को पूछे आभासी आवृत्ति एन डैश का मान, एन डैश बराबर अपने पास में क्या होगा एन, ये वी, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो यहाँ आएगा चिन्ह प्लस का, वी प्लस वी नोट अपॉन वी माइनस वी सोर्स। सही है। वी नोट का मान भी 20 मीटर पर सेकंड है और वी सोर्स का मान भी 20 मीटर पर सेकंड है। सही है। अपने पास में वी नोट ये भी अपने पास में है 20 मीटर पर सेकंड और अपने पास में वी सोर्स ये भी अपने पास में है 20 मीटर पर सेकंड। सही है। इसके अलावा अपने को दे रखी है आवर्ती एन, आवर्ती एन अपने पास में है 240। एन डैश का मान याद करना है, सारे उठा के रख देंगे फॉर्मूले में, अपने पास में काम हो जाएगा। देखना अपने पास में यहाँ से अपने पास में एन डैश बराबर एन का मान है ये अपने पास में है 240। ध्वनि का वेग अपन मान लेते हैं 330 मान लेते हैं, तो 330 प्लस का अपने पास में कितना 20 और अपने पास में 330 या 340 मान लेते हैं, क्या कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। 340 ये भी अपने पास में 340, ध्वनि का वेग मान लेते हैं 340, तो 340 प्लस 20, 340 माइनस का 20। सही है। तो यहाँ से देखना एन डैश का मान कितना आएगा, एन डैश बराबर ये 240, 340 प्लस 20 360, 360 अपॉन 340 माइनस 20 ये होगा 340 माइनस 20 तो 320। सही है। ये अपने पास में देखना ये 0 से 0 कटेगा, ये कटेगा 4 से, ये भी 4 से कटेगा, तो यहाँ से एन डैश बराबर 4 पंजे 20, 4 6 24 गुणा ये अपने पास में 360, 4 से कट गया, ये भी 4 से कट गया, 4 अंटे 32। सही है। 4 अंटे 32 हो गया। अब यहाँ से थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं। एन डैश बराबर 8 से कटता है ये, 8 चौक 32, 8 पंजे 40। सही है क्या, ये 6 गुणा 8 से काटो इसको, 8 चौक 32 4 बार, 4 बचेगा 0, 40 तो 8 पंजे 40, 45 बार कटेगा। तो यहाँ से एन डैश बराबर 6 पंजू 30, 6 चौका 24, 24 और 3 27, 270 हर्ट्ज, 270 हर्ट्ज। कौन से ऑप्शन में आ रहा है 270, ये आ रहा है ऑप्शन नंबर 2 में, तो ऑप्शन नंबर 2 अपने पास में करेक्ट हो जाएगा। सही है। दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं, तरफ पास आ रहे हैं, तो ये प्लस का ये माइनस का, दोनों का वैल्यू भी सेम दिया हुआ है, उठा के रख के सोल्व कर लेंगे। सही है। तो दोनों को क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 7। इसमें अपने को दिया गया है एक ध्वनि स्रोत किसी स्थिर श्रोता की ओर ध्वनि के 1/10 चाल से गति कर रहा है, तो आभासी आवृत्ति का वास्तविक आवृत्ति से अनुपात क्या होगा। सही है। अपने को आभासी आवृत्ति और वास्तविक आवृत्ति का अनुपात पूछा, यानी कि एन डैश अपॉन एन का मान पूछा है। सही है। तो देखना सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा। सॉल्यूशन की हम बात करें तो इसमें अपने पास में एन डैश बराबर अपने पास में होता है एन, ये वी अपॉन ये वी। सही है। अब इसमें क्या हो रहा है, एक ध्वनि स्रोत किसी स्थिर श्रोता की ओर ध्वनि की 1/10 चाल से गति कर रहा है। सही है। इसकी तरफ गति कर रहा है, ये अपने पास में है वो ध्वनि स्रोत, ये अपने पास में है वी सोर्स, ध्वनि स्रोत किसी स्थिर श्रोता की ओर, ये अपने पास में है वी ऑब्जर्वर, यह है स्थिर श्रोता की ओर ध्वनि के वेग के 1/10 चाल से गति कर रहा है। इसका वेग अपने पास में है वी सोर्स, ये अपने पास में कितना है, ये अपने पास में है 1/10। सही है। और वी नोट का मान अपने पास में क्या है 0 है।
तो अपने को इसमें वैल्यू याद करनी है। ये इसकी तरफ गति कर रहा है, श्रोता की ओर इस वेग से गति कर रहा है, तो अपने पास में चिन्ह किसका होगा, प्लस का होगा। ये इस तरफ गति कर रहा है, इस तरफ गति करेगा तो श्रोता द्वारा सुनी गई आवृत्ति में क्या होगा, आवृत्ति में वृद्धि होगी, आवृत्ति में अपने पास में वृद्धि होगी, तो क्या होगा, यहाँ चिन्ह प्लस का आएगा, ये प्लस का और ये माइनस का, ये अपने पास में V0 और ये अपने पास में VS। वैल्यू उठा के इसमें रख देते हैं, तो अपने पास में देखना क्या होगा, अपने को चाहिए n डैश अपॉन n, ये अपने पास में आभासी, ये अपने पास में वास्तविक आवृत्ति, इसका अनुपात बराबर, ये अपने पास में V प्लस V0 अपने पास में स्थिर है, तो V0 का मान अपने पास में कितना हो गया, V0 का मान अपने पास में 0 अपॉन V माइनस V सोर्स अपने पास में कितना हो गया, ये अपने पास में हो गया V अपॉन 10। सही है। एक ध्वनि स्रोत किसी स्थिर श्रोता की ओर, एक ध्वनि स्रोत है किसी स्थिर श्रोता की ओर ध्वनि के 1/10 चाल से गतिमान है, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो यहाँ से अपने को चाहिए इसका वैल्यू n डैश अपॉन n का, n डैश अपॉन n बराबर ये कितना होगा, V0 में से 0 जाएगा तो ये बचेगा V अपॉन, इधर से अपने पास में एलसीएम आएगा कितना 10, ये हो जाएगा अपने पास में 10V माइनस का V, तो यहाँ से n डैश अपॉन n बराबर ये V अपॉन ये 9V अपॉन 10, बटा में है ऊपर जाएगा उल्टा हो जाएगा, ये अपने पास में बनेगा n डैश अपॉन n बराबर V इंटू 10/9V, ऐसे हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा और सोल्व करते हैं, V से V कटेगा, ये बचेगा 10/9 सही है। ये अपने पास में है आभासी आवृत्ति, वास्तविक आवृत्ति का अनुपात होगा 10/9। 10/9 कौन से ऑप्शन में है, ये पहले ऑप्शन में है, तो पहला ऑप्शन अपने इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। तो यहाँ से क्या कर लेंगे, इसको सोल्व कर लेंगे। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 8। इसमें अपने को दिया गया है कि 800 हर्ट्ज आवृत्ति का एक ध्वनि उत्पन्न करता हुआ सायरन 30 मीटर पर सेकंड की चाल से एक स्थिर श्रोता से जुड़ जा रहा है। सही है। ये अपने पास में है कोई स्थिर श्रोता, देखना सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा, ये अपने पास में है V ऑब्जर्वर या श्रोता, ये रेस्ट में है, तो इसका वैल्यू कितना है, ये 0 है। सही है। और एक जो है कि अपने पास में 800 हर्ट्ज आवृत्ति ध्वनि उत्पन्न करता हुआ साइंसर है, यह अपने पास में है V सोर्स, यह है V सोर्स, इसकी आवृत्ति दे रखी है अपने को 800 हर्ट्ज और इसका वेग दे रखा है अपने को 30 मीटर पर सेकंड के वेग से इस स्थिर श्रोता से दूर जा रहा है, इस तरफ जा रहा है। सही है। तो श्रोता द्वारा सुनी गई आवृत्ति ज्ञात करनी है, यानी कि अपने को n डैश का मान ज्ञात करना है। n डैश बराबर n, ये V अपॉन V, ये से दूर जा रहा है, दूर जा रहा है, चिन्ह किसका आएगा, माइनस का V0 और ये प्लस का V सोर्स। सही है। सारी वैल्यू टाइप में रख देते हैं, क्वेश्चन को सोल्व कर देते हैं। देखना अपने पास में n डैश कितना होगा, n डैश बराबर n का मान है 800। V अपने पास में ध्वनि का वेग फिक्स है, ये ले लेते हैं 330 माइनस V0 का मान 0 अपॉन ध्वनि का वेग 330 माइनस V सोर्स अपने पास में है 30, ये 30, यहाँ से अपने पास में n डैश आ जाएगा। n डैश बराबर कितना आएगा, ये 800 गुणा ये 330, इसके बटा में 330 माइनस ये अपने पास में प्लस 330 और 30 प्लस का चिन्ह है, तो ये प्लस का 330 प्लस 30 ये हो जाएगा 360। सही है। तो यहाँ से देखना n डैश कितना आएगा, n डैश बराबर ये 0 से 0 कटेगा। सही है। इधर अपने पास में ये 8 से कटता है या फिर इसको ऐसे कर लेते हैं 0 0 8 से गुणा करो, 8 या 24 और 2 अपने पास में 26। सही है। 330 बटा 360, 0 से 0 घटेगा, नीचे अपने पास में है 36, इधर ये 2 0, 8 से गुणा करो इसको, 8 या 24 का 4, 8 या 24 और 2 26। सही है। अब यहाँ से देखना अपने पास कितना होगा, थोड़ा सा और सिंपल कर लेते हैं इसको, यहीं सिंपल कर लेते हैं थोड़ा सा। इधर देखना ये कटेगा 8 से, ये कटेगा 4 दूनी 8 200 और ये कटेगा 4 नाम 36। अब देखना इधर अपने पास में 0 0, 33 दूना 66 बटा ये अपने पास में 9, तो यहाँ से n डैश बराबर कितना हो गया, 9 का भाग लगाओ इसमें, 9 6 54, 9 7 63,
9 7 63, कितना बच रहा है 63 के बाद में अपने पास में बच रहा है 4, 63 और 3 बच रहा है, 3 0 30, तो 9 3 27, फिर अपने पास में 3 बच रहा है, 3 0 30, 9 3 27, 0.3, 733.3 हर्ट्ज। ये कौन से ऑप्शन में है 733.3 हर्ट्ज, ये पहले ऑप्शन में है, तो पहला ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। सही है, यहाँ से गुणा भाग कर लेंगे तो सिंपली जो ऑप्शन नंबर 1 है वो अपना करेक्ट हो जाएगा। सही है, इन दोनों को क्या करूँ अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 9। इसमें अपने को दिया गया है कि 100 हर्ट्ज आवृत्ति वाले ध्वनि स्रोत से एक श्रोता 33 मीटर पर सेकंड के वेग से दूर जा रहा है। ध्वनि का वेग या ध्वनि की चाल 330 मीटर पर सेकंड है, तो आभासी आवृत्ति याद कीजिए। सही है, तो देखना सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा। सॉल्यूशन की हम बात करें तो अपने पास में 100 हर्ट्ज आवृत्ति वाले ध्वनि स्रोत से एक श्रोता, ये कोई ध्वनि स्रोत है, यह है वी सोर्स। ध्वनि स्रोत की आवृत्ति दे रखी है 100 हर्ट्ज। सही है, ध्वनि स्रोत से एक श्रोता, ये अपने पास में एक श्रोता वी ऑब्जर्वर, एक श्रोता 33 मीटर पर सेकंड, 33 मीटर पर सेकंड वेग से दूर जा रहा है, ये इधर जा रहा है। ये अपने पास में कोई ध्वनि स्रोत है, इससे कोई ये कुछ श्रोता है, वो 33 मीटर पर सेकंड के वेग से इधर दूर की तरफ जा रहा है। ध्वनि का वेग अपने को v का मान दे रखा है, v बराबर अपने पास में है 330। सही है, तो आभासी आवृत्ति याद कीजिए। सही है, ध्वनि स्रोत से इधर जा रहा है तो अपने को इसकी आवृत्ति याद करनी है। तो देखना अपने पास में क्या होगा। सॉल्यूशन की हम बात करें तो अपने पास में यहाँ से एन डैश बराबर कितना होगा, एन डैश बराबर अपने पास में होगा एन, ये से दूर जा रहा है ध्वनि स्रोत से, तो आवृत्ति का मान कम होगा, आवृत्ति का मान कम होगा तो कितना होगा यहाँ v माइनस का v नोट और v प्लस का अपने पास में v सोर्स, ये होगा यहाँ से। तो यहाँ से अपने पास में एन डैश बराबर n का मान है अपने पास में 100, v अपने पास में ध्वनि का वेग दे रखा है 330, 330 माइनस का v नोट का मान है 33, ये अपने पास में है 33 अपॉन v का मान अपने पास में है 330 और v सोर्स यहाँ रेस्ट में है, v सोर्स का मान अपने पास में है 0। सही है, v सोर्स के बारे में गिवन नहीं है कंडीशन, तो v सोर्स का मान है 0। ये इस तरह गति कर रहा है। अब यहाँ से इसको सोल्व कर लेंगे तो अपने पास में आभासी आवृत्ति आ जाएगी एन डैश बराबर ये 100, 330 माइनस 33, ये हो जाएगा 297 बट्टा 330। इसको सोल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, 0 से 0 कटेगा तो एन डैश बराबर ये 10 गुणा, ये 3 से कटेगा 11 बार, 1 और 1, ये 3 से कटेगा 3 नाम 27, 2 बचेगा 2 7 27, तो 3 नाम 27, 99 बट्टा 11 ऐसे कटेगा ये, तो और कटेगा भी ये एन डैश बराबर 10 गुणा 11 से कटेगा 11 9 99, 11 9 99, तो एन डैश बराबर अपने पास में होगा 90 हर्ट्ज। 90 हर्ट्ज कौन से ऑप्शन में, पहले ऑप्शन में, तो पहला ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। सही है, इसी प्रकार अपने पास में एग्जाम्पल नंबर 10, एक स्रोत व एक श्रोता एक दूसरे की ओर एक समान वेग 50 मीटर पर सेकंड से गतिमान है। ये तो क्या है अपने पास में v सोर्स, ये अपने पास में है v ऑब्जर्वर, ये भी इधर आ रहा है, ये भी इधर आ रहा है, एक दूसरे की ओर गति कर रहे हैं, दोनों के वेग अपने को दे रखे हैं समान है। ये भी अपने पास में है 50 मीटर पर सेकंड से आ रहा है, ये भी अपने पास में है 50 मीटर पर सेकंड से आ रहा है। सही है, एक दूसरे की ओर आ रहे हैं। आभासी आवृत्ति अपने को दी गई है, आभासी आवृत्ति बोले तो एन डैश का मान दिया गया है 435 हर्ट्ज। तो वास्तविक आवृत्ति याद कीजिए, वास्तविक आवृत्ति बोले तो एन का मान याद करना है। सही है, ध्वनि का वेग अपन 330 या 340 मान लेंगे। सही है, तो अपने पास में फॉर्मूला क्या होता है, एन डैश बराबर एन, एक दूसरे के पास आ रहे हैं तो आवृत्ति का मान बढ़ेगा, तो चिन्ह आएगा प्लस का, v प्लस का v नोट अपॉन v माइनस का v सोर्स। तो यहाँ से अपने को याद करना है एन, तो एन डैश बराबर एन डैश का मान कितना अपने पास में क्वेश्चन में, एन डैश का मान गिवन है यार 435, यह है 435 बराबर ये एन चाहिए अपने को। v का मान, v अपन मान लेते हैं 330 या 340, 330 मान के कर लेते हैं, 330 प्लस 50 अपॉन 330 और माइनस का 50। सही है, इसका मान ही 50 है, इसका मान ही 50 है,
तो यहाँ से अपने पास में 435 बराबर n, 330 माइनस 50 जो होगा 280 बटा 330 प्लस 50 से पहले 50 है तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 380 और 330 माइनस 50 हो जाएगा 280। सही है। तो यहाँ से अपने पास में n का मान ये 435 गुणा इस तरफ जाएगा उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास में 280 बटा 380। यहाँ से सोल्व कर लेते हैं इसको, देखना n बराबर कितना आएगा, 1 0 से 1 0 कटेगा। सही है। ये अपने पास में कितने से कटता है, 4 से कटता है, या ये अपने पास में 2 से कटता है। सही है। ये अपने पास में है 435 और 2 से काट देते हैं इसको, 2 से कटेगा ये 14 बार और ये 2 से कटेगा 19 बार। सही है। ये 14 बार कटेगा, 14 दूना 28 और 19 दूना 38। तो यहाँ से n बराबर अपने पास में 14 पंजे 70। सही है। 14 पंजे 70, 14 42 और 7 49 और 7 49, 14 चौका 56 और 4 अपने पास में हो गया 60। सही है। ये अपने पास में हो गया 56 और 4 60। इसमें 19 का भाग लगा देते हैं, बट्टा अपने पास में कितना है 19। तो n बराबर 19 से कितनी बार कटेगा, 19 थी 57, 3 बच गया, 3 और 9 39, 19 दूना 38 और ये 0, 320 के आसपास आएगा ये। सही है। 320 कौन से ऑप्शन में है, ये पहले ऑप्शन में है, तो पहला ऑप्शन अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। 19 में इसका भाग लगाएंगे 32 पॉइंट कुछ आएगा, 32 पॉइंट कुछ को 10 से गुणा करेंगे तो ये 320 के आसपास आएगा, 320 के आसपास ऑप्शन नंबर 1 में है, तो ऑप्शन नंबर 1 अपना करेक्ट हो जाएगा। सही है। इन दोनों को क्या करूँ, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 11। इसमें अपने को दिया गया है 450 हर्ट्ज आवृत्ति का ध्वनि स्रोत स्थिर श्रोता की ओर 33 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिमान है, श्रोता द्वारा सुनी गई आवृत्ति होगी। सही है। तो देखना अपने पास में सॉल्यूशन क्या होगा। 450 हर्ट्ज आवृत्ति का ध्वनि स्रोत स्थिर श्रोता की ओर, ये अपने पास में है स्थिर श्रोता, यानी कि वी ऑब्जर्वर स्थिर श्रोता है, ये अपने पास में है स्थिर, ये अपने पास में है वी सोर्स, इसकी आवृत्ति अपने को दे रखी है ध्वनि का स्रोत स्थिर श्रोता की ओर, ये अपने पास में स्रोत है, स्रोत की आवृत्ति दे रखी है 450 हर्ट्ज, स्थिर श्रोता की ओर गति कर रहा है, इसका वेग दे रखा है 33 मीटर पर सेकंड, ये अपने पास में है वीएस का वेग। सही है। श्रोता द्वारा सुनी गई आवृत्ति ज्ञात करनी है, ये जो श्रोता है इसके द्वारा सुनी गई आवृत्ति एन डैश अपने को ज्ञात करनी है। तो एन डैश बराबर ये अपने पास में होगा एन, ये इसके पास आ रहा है, इसके पास आ रहा तो आवृत्ति का मान बढ़ेगा, तो चिन्ह किसका आएगा, प्लस का आएगा, ये हो जाएगा वी प्लस का वी नोट अपॉन वी प्लस का वी नोट और वी माइनस का वी सोर्स, ये बनेगा फॉर्मूला। सारी वैल्यू अपने पास में गिवन है, उठा के रख देते हैं। यहाँ से अपने पास में एन डैश बराबर एन का मान ये रहा 450 ध्वनि का वेग अपने पास में 330 या 340, तो ये अपने पास में मान लेते हैं 330 प्लस वी नोट अपने पास में रेस्ट में, तो वी नोट का मान 0 अपॉन 330 माइनस का वी सोर्स है 33, ये 33, यहाँ से कितना बनेगा एन डैश बराबर ये हो जाएगा 450 गुणा 330 प्लस 0, ये हो जाएगा 330 अपॉन 330 माइनस 33, ये हो जाएगा 297। सही है। यहाँ से आ जाएगा अपने पास में एन डैश बराबर कितना आएगा, इधर से देखना अपने पास में एन डैश की हम बात करें तो ये 3 से कटेगा, ये भी 3 से कटेगा, ये अपने पास में कटेगा 3 से, ये तो इधर तो है अपने पास में 450 गुणा 3 से कटेगा 1 1 0, 3 एकम 3 3 एकम 3 0, ये कटेगा 3 से 3 नाम 27। सही है। 9 बार कटेगा, 2 बचेगा 27, तो 3 नाम 27। तो यहाँ से एन डैश बराबर ये 11 से कटेगा 9 बार, 11 9 99, ऊपर बचेगा अपने पास में 45 0 और ये 0, ये बट्टा 9, ये बनेगा। इसमें 9 का भाग लगाते हैं, 9 से कटेगा ये 9 पंजे 45, एन डैश बराबर 9 पंजे 45, तो 5 0 0 500 हर्ट्ज
500 हर्ट्ज कौन से ऑप्शन में? ये चौथे ऑप्शन में है, तो चौथा ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। सही है। वी नो जो वेग है, वेग का मान लेके चलेंगे 330 लेके चलेंगे तो अपने पास में ऑप्शन नंबर 4 सी हो जाएगा। सही है। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 12। आवर्ती में डॉपलर विस्थापन जिस पर निर्भर नहीं करता वह है। तो डॉपलर विस्थापन अपने पास में आवर्ती का मान, एन का मान किस किस पर निर्भर करता है अपने पास में? ये अपने पास में प्रेक्षक की चाल पर भी निर्भर करता है, श्रोता की चाल पर निर्भर करता है, आवर्ती पर निर्भर करता है, या स्रोत और प्रेक्षक के मध्य की दूरी, इनके मध्य की दूरी पर डिपेंड नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 अपना क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट हो जाएगा। सही है। तो इन दोनों को क्या करूँ? अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 13। इसमें अपने को दिया गया है कि कोई रॉकेट 20 मीटर पर सेकंड की चाल से किसी लक्ष्य की ओर गतिमान है। गति करते समय यह 2000 हर्ट्ज आवृत्ति की तरंग उत्सर्जित करता है। यदि ध्वनि का कुल भाग लक्ष्य पर पहुंचकर प्रतिध्वनि के रूप में वापस रॉकेट की ओर परावर्तित हो जाता है तो रॉकेट की संसूचित प्रतिध्वनि की आवृत्ति ज्ञात कीजिए। सही है। ये अपने पास में दीवार वाले केस देखना अपने पास में क्या होगा। सॉल्यूशन की हम बात करें तो अपने पास में इसमें एक रॉकेट है। इस रॉकेट का अपने को दे रखा है वेग या चाल। ये अपने पास में है v सोर्स। सही है। ये अपने पास में है, ये चल रहा है 200 मीटर पर सेकंड से। इसकी आवृत्ति भी दे रखी है, ये दे रखी है 2000 हर्ट्ज। सही है। ये चलता है, ये इधर कोई अपने पास में लक्ष्य है या दीवार है, इस दीवार से टकराकर प्रतिध्वनि को उत्पन्न होती है। सही है। तो यहाँ से अपने पास में प्रतिध्वनि जब उत्पन्न होगी तो Vs जो अपने पास में है वो अपने पास में है 200। तो Vb ऑब्जर्वर, Vb का मान भी अपने पास में कितना होगा? ये भी अपने पास में होगा 200 मीटर पर सेकंड, क्योंकि यहाँ से जो परावर्तित होने वाली ध्वनि है वही इसको सुनाई देगी। तो इस केस में अपने पास में जब ध्वनि लौट कर वापस आती है तो Vs और V नोट दोनों का मान बराबर होता है। ये भी अपने पास में 200 मीटर पर सेकंड, ये भी अपने पास में 200 मीटर पर सेकंड। सही है। तो इसमें अपने को प्रतिध्वनि की आवृत्ति याद करनी है, यानी कि एन डैश का मान याद करना है। तो एन डैश बराबर एन, ये V इसकी तरफ आ रही है, ये इस तरफ गति करता हुआ आ रहा है और ध्वनि वापस इसकी तरफ लौट कर आ रही है। सही है। ध्वनि जब इसकी तरफ वापस इसकी तरफ लौट कर आ रही है और ये इसकी तरफ जा रहा है तो जैसे जैसे इसके पास आएगा वैसे वैसे आवृत्ति का मान बढ़ेगा। आवृत्ति का मान बढ़ेगा तो यहाँ से किसका आएगा? प्लस का आएगा। प्लस V नोट और V माइनस का V सोर्स। सारी वैल्यू अपने पास में गिवन है, उठा के रख देते हैं। देखना कितना हो जाएगा? एन डैश बराबर एन का मान है 2000। V का मान अपन मान लेते हैं 330। ध्वनि का वेग 330 या 340, 330 लेके चलते हैं। 330 प्लस V नोट का मान कितना? ये रहा। V ऑब्जर्वर ये है 200 अपॉन V का मान अपने पास में 330 लेके चल रहे हैं, माइनस V सोर्स भी अपने पास में कितना है? 200। इसको सोल्व कर लेते हैं, एन का मान आ जाएगा। देखना एन डैश कितना आएगा? एन डैश बराबर ये अपने पास में है 2000 गुणा 330 प्लस 200 430 और ये हो गया 530 बटा 330 माइनस 200 ये हो गया 130। तो यहाँ से अपने पास में एन डैश बराबर कितना हो जाएगा? अपने पास में 10 से 10 कटेगा, ये 2 से गुणा होगा, ये हो जाएगा अपने पास में 2 तिया 6 और 2 पंजे 10। 106 गुणा अपने पास में 1000, ऐसे लिख सकते हैं इसको, बट्टा 13। तो यहाँ से एन डैश बराबर 13 से कितनी बार कटेगा? ये 13 × 104, 13 × 104 8.2 बचेगा। 2 0 20, 13 एकम 13, 7 बचेगा। 7 0 70, 13 पंजे 65। सही है। इसको गुणा कर देते हैं कितने से? 1000 से। 1000 से गुणा करने पे कितना होगा? 1000 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा? यहाँ से अपने पास में एन डैश बराबर हो जाएगा अपने पास में 8150 8150। सही है। 8150 कौन से ऑप्शन में? 8150 8160 इसके आसपास आ रहा है, तीसरे ऑप्शन के आसपास। तो तीसरा ऑप्शन अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। 8150 हर्ट्ज। सही है। आगे अपने पास में एग्जाम्पल नंबर 14। इसमें दिया गया है कि 50 हर्ट्ज आवृत्ति वाला एक ध्वनि स्रोत एक प्रेक्षक की तरफ 30 मीटर प्रति सेकंड की वेग से चला आ रहा है। एक अपने पास में कोई ध्वनि स्रोत है। सॉल्यूशन की हम बात करें तो अपने पास में 500 हर्ट्ज आवृत्ति है। 500 हर्ट्ज आवृत्ति वाला एक ध्वनि स्रोत एक प्रेक्षक की तरफ, ये प्रेक्षक है, ये अपने पास में है V नोट
और ये है वी सोर्स। ये प्रेक्षक की तरफ ये आ रहा है इधर। इसका वेग अपने पास में है वी एस बराबर, यह है 30 मीटर पर सेकेंड। 30 मीटर पर सेकेंड के वेग से इसकी तरफ आ रहा है। सही है। ध्वनि की चाल दे रखी है 330। ध्वनि की चाल बोले तो वी का मान दे रखा है 330। क्वेश्चन में गिवन है कि वी का मान कितना लेना है, 330 लेना है। प्रेक्षक द्वारा सुनी गई आवृत्ति, यह है प्रेक्षक अपने पास में। तो प्रेक्षक द्वारा सुनी गई आवृत्ति याद करनी है। तो प्रेक्षक द्वारा सुनी गई आवृत्ति क्या होगी, एन डैश बराबर, ये अपने पास में होगा एन, इसकी तरफ ये आ रहा है तो आवृत्ति का मान बढ़ेगा। ये होगा वी प्लस का वी नोट और वी माइनस का वी सोर्स। तो यहाँ से एन डैश बराबर, एन का मान कितना है, एन का मान है 500 हर्ट्ज। वी का मान दे रखा है 330 लेके चलना है। 330 माइनस वी नोट यहाँ रेस्ट में, वी नोट गति नहीं कर रहा है तो वी नोट रेस्ट में, तो वी नोट का मान 0 अपॉन वी का मान अपने पास में 330 माइनस वी सोर्स का मान है 30, ये है 30। इसको सोल्व कर लेते हैं, यहाँ से एन डैश आ जाएगा। एन डैश बराबर 500 गुणा ये 330 बट्टा 330 माइनस 30, ये हो गया 300। तो यहाँ से आ जाएगा एन डैश बराबर, देखना इधर 2 0 से 2 0 कटेंगे, उधर बचेगा 5 गुणा ये 3 से कटेगा 11 बार, 3 एकम 3 0। तो यहाँ से एन डैश बराबर 11 पंजे 55, 550 हर्ट्ज। 550 हर्ट्ज कौन से में आ रहा है, ये पहले ऑप्शन में आ रहा है। तो पहला ऑप्शन अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, सही है। तो इस प्रकार इन दोनों क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। तो दोनों को क्या करो, नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 15। एक श्रोता का वेग कितना हो कि स्थिर श्रोता द्वारा सुनी गई आभासी आवृत्ति वास्तविक आवृत्ति की दोगुनी हो। सही है। स्रोत का वेग अपने को पूछा है, तो देखना सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा। स्रोत बोले तो अपने पास में वी सोर्स का मान अपने को पूछा है हो कि स्थिर श्रोता अपने पास में क्या स्थिर है, यानी कि वी ऑब्जर्वर, ये स्थिर है तो वी ऑब्जर्वर का मान क्या है, 0 है। श्रोता अपने पास में रेस्ट में और स्रोत का वेग अपने को ज्ञात करना है। सही है कि आभासी आवृत्ति वास्तविक आवृत्ति की दोगुनी हो, आभासी आवृत्ति दोगुनी हो, यानी आभासी आवृत्ति 2n हो और वास्तविक आवृत्ति n हो। सही है। तो फॉर्मूला क्या होगा, ये मान पहले n था, अब कितना हो गया, 2n बढ़ गया, तो प्लस का चिन्ह आएगा, v प्लस का वी नोट अपॉन वी माइनस का वी सोर्स, ये बनेगा फॉर्मूला। अब यहाँ से अपने को वी सोर्स का मान याद करना, वी एस का मान। तो देखना इधर n से तो n कटेगा, इधर बचेगा 2 बराबर, इधर अपने पास में बचेगा v प्लस वी नोट रेस्ट में, तो ये 0 अपॉन v माइनस वी सोर्स अपने को ज्ञात करना है, ये अपने को ज्ञात करना है। तो यहाँ से देखना अपने पास में 2 बराबर, इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा, ऊपर तो बचेगा v, नीचे बचेगा v माइनस वी सोर्स। इसको इधर मल्टीप्लाई करवा देते हैं, देखना कितना हो जाएगा। ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 2v माइनस का 2v सोर्स बराबर अपने पास में v। सही है। ये इस तरह मल्टीप्लाई होगा, इसके बटा में 1 मान लेते हैं, 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा। तो यहाँ से अपने पास में इस तरफ आएगा, प्लस का हो जाएगा 2v सोर्स, ये प्लस का हो गया, ये भी इस तरफ जाएगा, माइनस का हो जाएगा 2v माइनस का v, 2v में से v जाएगा तो v बचेगा, v बराबर 2v सोर्स। तो यहाँ से अपने पास में v सोर्स कितना आ गया, ये आ गया v/2। सही है। ये अपने पास में आ गया स्रोत का वेग v/2। कौन से ऑप्शन में है v/2, तीसरे ऑप्शन में। तो तीसरा ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। सही है। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 16। इसमें दिया गया है कि नियत आवृत्ति की सीटी बजाती हुई एक रेलगाड़ी अचल चाल यानी कांस्टेंट वेलोसिटी से स्टेशन की ओर आ रही है। यह कोई स्टेशन है, सॉल्यूशन देखना, यह है स्टेशन। इस स्टेशन की ओर नियत आवृत्ति की सीटी बजाती हुई एक रेलगाड़ी अचल चाल v से स्टेशन की ओर आ रही है। ये रेलगाड़ी है, इस रेलगाड़ी की नियत चाल v है और इसकी कोई नियत आवृत्ति है, उससे गति करती हुई इस तरफ आ रही है। सही है। स्टेशन है, यह है रेलगाड़ी, ये रेलगाड़ी इस स्टेशन की तरफ आ रही है, नियत चाल से आ रही है, स्टेशन की ओर आ रही है, स्टेशन की ओर आ रही है, जा रही है। रेलगाड़ी स्टेशन पर एक स्थिर प्रेक्षक के पास से गुजरती है।
स्टेशन है, यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है, प्रेक्षक। ये रेलगाड़ी इस प्रेक्षक के पास से गुजरती है, इधर खड़ा है प्रेक्षक। ये रेलगाड़ी स्टेशन पे आएगी, इस प्रेक्षक के पास में से गुजरेगी, प्रेक्षक के पास से गुजरती है। प्रेक्षक द्वारा सुनी गई ध्वनि की आवृत्ति n है। प्रेक्षक जो ध्वनि सुन रहा है उसकी आवृत्ति n है। सही है। समय t के फलन के रूप में कौन सा आपेक्षिक वक्र द्वारा किया जा सकता है? t के फलन के रूप में कौन से रूप को आपेक्षिक वक्र द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है? देखना अपने पास में स्टेशन, यहाँ पे स्टेशन पे प्रेक्षक खड़ा है, इधर से गाड़ी आ रही है। सही है। गाड़ी की जो चाल है वो नियत है, तो गाड़ी इस व्यक्ति के पास आएगी, जैसे जैसे इसके पास आएगी यहाँ तक इसको क्या करेगा, ये इसके पास आएगी तो इसको इसकी आवृत्ति बढ़ी हुई दिखाई देगी। ये इसके पास आ रही है तो इस वाले केस में इसकी आवृत्ति बढ़ेगी, यहाँ से यहाँ तक आवृत्ति बढ़ेगी। सही है। अब जब रेलगाड़ी इसके पास से इधर पहुँच जाएगी, इधर रेलगाड़ी यहाँ आ गई, ये रेलगाड़ी पास से गुजर गई, ये रेलगाड़ी अब इस तरफ जा रही है। अब रेलगाड़ी पहले इसके पास आ रही थी तो आवृत्ति का मान बढ़ रहा था। सही है, नियत आवृत्ति से आ रही थी। अब ये इससे दूर जा रही है तो आवृत्ति का मान कम हो गया। सही है। यह आवृत्ति ज़्यादा थी, अब इससे दूर जा रही है, आवृत्ति का मान कम हो गया। सही है। तो देखना अपने पास में इस वाले डायग्राम में, तीसरे वाले डायग्राम में, ये पहले प्रेक्षक यहाँ खड़ा था, रेलगाड़ी यहाँ से आ रही थी एक नियत चाल से आ रही थी। ये नियत चाल कांस्टेंट है, ये पूरा ये नियत चाल n कांस्टेंट है, नियत n से आ रही है, नियत आवृत्ति से आ रही है। सही है। ये यहाँ तक आई। अब जैसे रेलगाड़ी इस प्रेक्षक के इधर आगे निकलेगी, आगे निकलते से दूर जाएगी तो इसकी क्या होगी, आवृत्ति में कमी होगी। तो ये से दूर जा रही है तो आवृत्ति में कमी हो गई। इस वाले केस में आवृत्ति में वृद्धि होगी। तो अपने पास में n का मान ज़्यादा, आवृत्ति में कमी हो गया तो n का मान कम। और स्ट्रेट लाइन का मतलब ये है कि नियत चाल है तो यहाँ से यहाँ तक नियत चाल से होगी और फिर यहाँ से यहाँ तक भी नियत चाल होगी। तो इस वाले केस में थोड़ी सी आवृत्ति बढ़ी हुई दिखाई देगी इधर, तो फिर इधर पहुँच जाएगा तो आवृत्ति कुछ घटी हुई दिखाई देगी। सही है। ये अपने पास में है n के मान में पहले एक वृद्धि होगी, फिर आगे निकलने के बाद में n के मान में कमी होगी। सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 सी हो जाएगा। सही है। व्यक्ति यहाँ खड़ा है, रेलगाड़ी जब इसके पास आएगी तो आवृत्ति नियत तो आवृत्ति बढ़ी हुई दिखाई देगी नियत, तो स्ट्रेट लाइन। जब गाड़ी इसके आगे निकल गई तो अब आवृत्ति कम होगी, वो भी क्या होगी, चाल नियत है तो ये नियत ही रहेगी, नियत रूप से कम हो जाएगी और नियत रूप से बढ़ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 3 सी हो जाएगा। सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 टिक मारो। दोनों को क्या करो, अपनी कॉपी में सोल्व करो, नोट करो, फिर आगे के क्वेश्चन क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 17। इसमें अपने को दिया गया है एक मोटर गाड़ी 124 कंपन पर सेकंड आवृत्ति का हॉर्न बजाती हुई 72 किलोमीटर प्रति घंटे से एक ऊंची मीनार की ओर गति करती है। ड्राइवर द्वारा सुनी परावर्तित ध्वनि की आवृत्ति होगी। सही है। तो देखना सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा। क्वेश्चन में अपने को दे रखा है कि एक मोटर गाड़ी है 124 कंपन प्रति सेकंड आवृत्ति का हॉर्न बजाती हुई। यह है मोटर गाड़ी, इसकी जो अपने पास में आवृत्ति दे रखी है यह है 124 कंपन पर सेकंड। सही है। आवृत्ति यह है, ये गति कर रही है 72 किलोमीटर प्रति घंटे से, 72 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से इधर गति कर रही है। सही है। ये कोई दीवार है, इस दीवार की ओर गति कर रही है, 72 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से एक ऊंची दीवार की ओर गति करती है। ड्राइवर द्वारा सुनी गई परावर्तित ध्वनि की आवृत्ति कितनी होगी। सही है। एन डैश का मान याद करना है, तो यहाँ से देखना एन डैश बराबर कितना होगा, एन डैश बराबर होगा एन, जैसे जैसे इसके आगे की तरफ बढ़ेगी यहाँ से ध्वनि परावर्तित होकर इसके कानों में पड़ेगी, जैसे जैसे इसके पास आएगी वैसे वैसे ध्वनि का मान बढ़ेगा, आवृत्ति बढ़ेगी तो इधर क्या आएगा, प्लस का चिन्ह आएगा, वी प्लस का वी नोट और ये आएगा वी माइनस का वी सोर्स, ये फॉर्मूला बनेगा। सही है। अपने को एन डैश का मान याद करना है, तो एन डैश बराबर एन अपने पास में है 124 आवृत्ति का मान, ध्वनि का वेग वी, क्वेश्चन में गिवन है 330 लिख के करना है, वी का मान है 330 माइनस वी नोट और वी सोर्स, ये इधर से ध्वनि जाएगी इधर से इसके कानों में पड़ेगी, ये अपने पास में है वी सोर्स, जो वी सोर्स होगा वही अपने पास में क्या होगा, वी नोट होगा। इस केस में 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं। मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/12 से गुणा कर देंगे इसको,
इसको गुणा कर देंगे 5/18 से, तो 18 चौक 72, 4 4 पंजे 20, यह आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। सही है। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा कर दिया, 18 चौक 72 और 4 पंजे 20, 20 मीटर पर सेकंड आ गया वी एस का मान और वी नोट का मान। वी नोट का मान भी अपने पास में ये होगा, नोट कर वापस आएगी तो वी नोट का मान भी अपने पास में होगा 20 मीटर पर सेकंड। सही है। इस वाले केस में अपने पास में वी नोट और वी एस दोनों बराबर होते हैं परावर्तन के केस में। तो वी नोट का मान कितना है 20 अपॉन, ये प्लस का चिन्ह है, ये अपने पास में है 330, ये माइनस का 20। यहाँ से सोल्व करके अपन क्या कर लेंगे, जो एन डेस है उसका वैल्यू याद कर लेंगे। देखना एन डेस कितना होगा, एन डेस बराबर ये अपने पास में 124 गुणा 330 प्लस 20, ये हो गया 350 बटा 330 माइनस का 20, ये हो गया 310, ये बनेगा। अब इसको गुणावा करवाते हैं थोड़ा सा। देखना एन डेस बराबर कितना होगा, ये 0 से 0 घटेगा। सही है। ये अपने पास में कितने से कटता है, 330 माइनस का 20, 18 चौक 72, 4 4 पंजे 20, इधर इसको गुणा करवाते हैं अपन। 31 से कटता है कि 31 से करता है 4 बार, 3 चौक 12, 4 बार कटता है 31 से, 4 गुणा 35, 35 दूना 70, 70 दूना 140, 140 कंपन पर सेकेंड। आवर्ती का मान कितना होगा एन डेस 140 कंपन पर सेकंड। कौन से ऑप्शन में है, ये तीसरे ऑप्शन में है, तो तीसरा ऑप्शन अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 18। एक स्रोत तथा श्रोता एक दूसरे की ओर समान चाल v/2 से गतिमान है। सही है। देखना अपने पास में सॉल्यूशन, एक तो अपने पास में है श्रोता, स्रोत यानी कि वी सोर्स, इधर अपने पास में है वी ऑब्जर्वर श्रोता, स्रोत और श्रोता एक दूसरे की ओर गति कर रहे हैं। ऐसे चाल दोनों की सेम है, इसकी भी v/2, इसकी भी चाल है v/2, v/2 से एक गतिमान है, v ध्वनि का वेग है, स्रोत n आवर्ती की ध्वनि उत्सर्जित करता है। ये अपने पास में है स्रोत है, ये स्रोत n आवर्ती की ध्वनि उत्पन्न करता है। तो श्रोता द्वारा सुनी गई आवर्ती याद कीजिए, श्रोता द्वारा सुनी गई आवर्ती अपने पास में एन डेस बराबर क्या होगा, एन डेस बराबर होगा अपने पास में n, ये दोनों एक दूसरे के पास आ रही है तो आवर्ती का मान बढ़ेगा, तो प्लस का चिन्ह आएगा, v प्लस का अपने पास में v नोट और v माइनस का अपने पास में v सोर्स। यहाँ से वैल्यू याद कर लेंगे। देखना अपने पास में एन डेस कितना आएगा, एन डेस बराबर ये n, v अपने पास में v ध्वनि का वेग v प्लस v नोट अपने पास में कितना है, v नोट अपने पास में v/2 और vs भी अपने पास में है v/2, v नोट का मान अपने पास में है v/2 अपॉन v माइनस v सोर्स, ये भी अपने पास में है v/2। यहाँ से इसको सोल्व कर लेते हैं तो अपने पास में एन डेस का मान आ जाएगा, एन डेस बराबर ये अपने पास में होगा n, v प्लस v/2, ये अपने पास में हो जाएगा 3v/2। सही है। v माइनस v/2, ये अपने पास में होगा v/2, नीचे है v/2, ऊपर जाते उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/v। सही है। v/2 का उल्टा हो जाएगा 2/v, तो यहाँ से आ जाएगा एन डेस बराबर v से v कटेगा, 2 से 2 कटेगा, इधर बचेगा 3 और n। आवर्ती पहले वाले की 3 गुना हो जाएगी। कौन से ऑप्शन में है, ये चौथे ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट हो जाएगा। सही है। तो इन दोनों को क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 19। इसमें अपने को दिया गया है कि ध्वनि का एक छोटा स्रोत एक वृत्त में घूमता है तथा एक प्रेक्षक ऊपर बैठा है। सही है। ये अपने पास में कोई प्रेक्षक है, ये प्रेक्षक ऊपर बैठा है, और अपने पास में ध्वनि का एक छोटा स्रोत है, ये वृत्त में घूम रहा है, प्रेक्षक जो है ऊपर बैठा है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। F1, F2, F3 प्रेक्षक द्वारा सुनी गई आवर्तियाँ हैं। जब स्रोत क्रमशः A, B, C पर होगा तो अपने को आवर्तियों का याद रखना कि आवर्तियों पे क्या क्या फर्क पड़ेगा। सही है। तो अपने पास में देखना, इधर ये अपने पास में यहाँ प्रेक्षक यहाँ बैठा है। सही है। ये अपने पास में है प्रेक्षक और ये अपने पास में है स्रोत। सही है। स्रोत क्रमशः A, B, C पर है। स्रोत पहले A पर है, ये B पर है और ये C पर है। तो अपने पास में देखना, ये जब वृत्त घूमेगा, वृत्त घूमता है, स्रोत एक वृत्त में घूम रहा है, ये जब वृत्त घूमेगा तो देखना अपने पास में इस वाली जगह इसकी डायरेक्शन ये होगी, ये अपने पास में
ये होगी अपने पास में डायरेक्शन एफ, इसकी डायरेक्शन अपने पास में इधर होगी और इस वाली की डायरेक्शन अपने पास में इधर होगी, ऐसे घूमेगा ये वृत्त, सही है। ये होगी अपने पास में डायरेक्शन। तो ये बोल रहा है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, माना F1, F2, F3 प्रेक्षक द्वारा सुनी गई आवृत्तियाँ है, सही है। तो यहाँ से अपने पास में देखना, ये अपने पास में मान लेते हैं इसको F1, इसको मान लेते हैं F2, इसको मान लेते हैं अपने पास में F3। F1 यानी A वाला F1, B वाला F2, C वाला F3। आवृत्ति इसकी F1, F2, F3 है, तो अपने को इनमें रिलेशन याद करना है, सही है। तो देखना इधर से, इस वाले केस में ये तो अपने पास में है O बिंदु पर बैठा है प्रेक्षक, और ये अपने पास में इधर है स्रोत। प्रेक्षक और स्रोत एक दूसरे के लंबवत है, ये इधर आ रहा है प्रेक्षक, स्रोत नीचे है, ये दोनों एक दूसरे के लंबवत है। तो इसमें अपने पास में आवृत्ति का मान वही होगा जो एक्चुअल आवृत्ति का होगा, आवृत्ति का मान सेम होगा, आवृत्ति पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सही है। तो सबसे पहले अपने पास में आवृत्ति का मान वही होगा F3, F3 में कोई चेंज नहीं आएगा, सही है। आवृत्ति का मान वही होगा क्योंकि ये और ये दोनों अपने पास में एक दूसरे के लंबवत है, एक दूसरे के लंबवत हो, तो ये अपने पास में आवृत्ति होगी F3, आवृत्ति पर कोई फर्क नहीं पड़ा। इस वाले के लिए आवृत्ति F3 की F3, सही है। इसके अलावा अपने पास में देखना B वाले पॉइंट पे, B वाला पॉइंट इस तरफ आ रहा है, ये अपने पास में है प्रेक्षक, ये प्रेक्षक की तरफ आ रहा है, प्रेक्षक की तरफ आ रहा है, बढ़ रहा है, तो अपने पास में इसका वेग बढ़ेगा, ये इसकी प्रेक्षक की तरफ गति करता हुआ आ रहा है। तो F2 का वेग ज़्यादा होगा किससे, F3 से। F2 का वेग, F2 इसके पास आ रहा है तो वेग बढ़ेगा, वेग बढ़ेगा तो अपने पास में F2 ज़्यादा होगा F3 से, सही है। इस वाले केस में ये F1 है, ये इससे दूर की तरफ जा रहा है, F1 इससे दूर जा रहा है, दूर जाने पे अपने पास में क्या होगा, F1 का मान कम होता जाएगा F3 से, F1 का मान कम होगा F3 से, सही है। यानी कि F3 का मान ज़्यादा होगा F1 से, सही है। तो ये अपने पास में कौन से ऑप्शन में है, F2, F3, F1, ये अपने पास में तीसरे ऑप्शन में, तीसरा ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा, सही है। देखना पहले इस वाले केस में, F3 वाले केस में दोनों एक दूसरे के लंबवत है, लंबवत है तो आवृत्ति ना तो बढ़ेगी ना घटेगी, वो की वही रहेगी, तो ये F3 की F3, सही है। अब इस वाले केस में इसके पास आ रहा है, पास आने पे आवृत्ति का मान बढ़ेगा, आवृत्ति का मान बढ़ेगा यानी कि F2 का मान बढ़ेगा इससे F3 से, तो F2 का मान ज़्यादा होगा F3 से। ये इससे दूर जा रहा है तो आवृत्ति का मान कम होगा, पहले आवृत्ति इसकी F3 थी, अब F3 से F1 क्या है, कम है, तो यानी कि F3 ज़्यादा है F1 से, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, सही है। यहाँ से कर देंगे, पहले वाले केस में दोनों लंबवत है, दूसरे वाले केस में इसके पास आ रहा है तो बढ़ रहा है, इस वाले केस में से दूर जा रहा है तो इसका मान घट रहा है, सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 सी हो गया, ये हो जाएगा अपने पास में। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 20, इसमें अपने को दिया गया है ध्वनि के स्रोत को किस चाल से गति करवानी चाहिए ताकि स्थिर स्रोत द्वारा सुनी गई ध्वनि की आवृत्ति वास्तविक आवृत्ति की आती हो, सही है। इधर देखना अपने पास में, ये अपने पास में है स्रोत यानी कि V ऑब्जर्वर, ये अपने पास में है रेस्ट में, इसका मान है 0, सही है। और ये अपने पास में है V स्रोत, ये V स्रोत है, यह है V सोर्स। V सोर्स को किस चाल से गति करवाए, इसकी चाल अपने को ज्ञात करनी है, V सोर्स की चाल अपने को ज्ञात करनी है और V ऑब्जर्वर रेस्ट में, ताकि स्थिर स्रोत द्वारा सुनी गई ध्वनि की आवृत्ति वास्तविक आवृत्ति की आदि हो। इस स्रोत द्वारा सुनी गई ध्वनि की आवृत्ति है वो वास्तविक आवृत्ति की आदि हो, वास्तविक आवृत्ति n है तो इसके द्वारा सुनी गई आवृत्ति वास्तविक आवृत्ति की क्या हो, आदि हो, n/2 हो, सही है। तो अपने पास में समीकरण क्या होगा, n V, इसमें क्या हो रहा है अपने पास में, पहले आवृत्ति n थी, अब आवृत्ति कितनी होगी n/2, आवृत्ति का मान कम हो रहा है, आवृत्ति का मान कम हो रहा है तो यहाँ से आएगा माइनस का V0 और ये V प्लस का V सोर्स, सही है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। जो पहले वाला क्वेश्चन क्या था उसमें आवृत्ति बढ़ रही थी, n से 2n हो रही थी तो यहाँ चिन्ह आएगा प्लस का। इस वाले केस में आवृत्ति n से हो रही है n/2, आवृत्ति का मान कम हो गया, आवृत्ति का मान कम हो गया तो चिन्ह आ गया माइनस का और यहाँ प्लस का, सही है। अब सारी वैल्यू दे रखी है, उठा के इसमें रख देते हैं, n से n कटेगा, इधर बचेगा 1/2 बराबर, इधर अपने पास में V माइनस V0 रेस्ट में है क्या, V0 का मान है 0 अपॉन V प्लस V सोर्स अपने को ज्ञात करना है, V सोर्स। तो यहाँ से अपने पास में आ जाएगा V सोर्स, देखना इधर 2 को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2V बराबर, 1 से ये मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा V प्लस का V सोर्स, सही है। ये V इस तरफ आएगा, ये हो जाएगा 2V माइनस का V बराबर V सोर्स,
तो यहाँ से अपने पास में वी सोर्स कितना होगा, 2v माइनस वी कितना होगा वी। तो जो वी सोर्स होगा उसका मान कितना होगा, वी होगा। यानी कि ध्वनि के स्रोत की जो चाल होगी वो अपने पास में होगी वी। ये होगा ऑप्शन नंबर 2, सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 अपना करेक्ट हो जाएगा, सही है। तो आप इन दोनों क्वेश्चनों को क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो, सही है। तो आपने नोट कर लिया होगा। चलो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।